अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एमएस ऑफिस के बारे में डिस्कस करेंगे। एमएस ऑफिस के अंदर हमारे पास एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है और एमएस पावर पॉइंट होता है। एमएस वर्ड के ऊपर हम लोग डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम उस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए आपने विंडोज़ में आना है और यहाँ पर सर्च बार में क्लिक करना है। यहाँ पर आपने वर्ड लिखना है और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपके पास वर्ड का जो है वो इंटरफेस सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट की विंडो ओपन होके आ जाएगी। इसको डैशबोर्ड बोलते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर का जो फ्रंट व्यू होता है उसको डैशबोर्ड कहा जाता है। अब इस डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं कि हम ये किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। यहाँ पर हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पर हमारे पास ये टाइटल बार है, ये हमारे पास टैब मेन्यू होता है और इस टैब मेन्यू के नीचे हमारे पास रिबन होता है। और रिबन के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि क्लिप बोर्ड है, यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट ग्रुप शो हो रहा है, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। और हर टैब के रिबन के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स और उन डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट टूल्स होते हैं और उन डिफरेंट टूल्स से आप डिफरेंट वर्क जो है वो लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे पास होम टैब का जो है वो रिबन ओपन होकर आ गया है। यहाँ पर इंसर्ट टैब का रिबन ओपन होकर आ गया है। यहाँ पर ड्रा टैब का रिबन ओपन होकर आ गया। तो ये डिफरेंट यहाँ पर टैब्स हैं और इनके डिफरेंट ग्रुप्स हमारे पास मौजूद हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये लेटर है जिसके अंदर हम अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। और ये हमारे पास स्टेटस बार होता है जिसके अंदर हमारे पास जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है, या हमारे पास रीड व्यू का ऑप्शन होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को रीड करना चाह रहे हैं। यहाँ पर हम प्रिंट लेआउट पे आ जाते हैं कि हम उसको एडिट करना चाह रहे हैं, उसके अंदर कुछ टाइप करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास वेब व्यू होता है। वेब व्यू बेसिकली 100% विड्थ में आ जाता है। यहाँ पर आपको कोई स्पेस नहीं नजर आ रही और पूरी विंडो के ऊपर ये पेज नजर आ रहा है। अगर हमने लेटर साइज में लाना है तो हमें इसको इस व्यू में रखना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लिप बोर्ड से। क्लिप बोर्ड में आपके पास कुछ ऑप्शन हैं। यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन है, कट, कॉपी और फॉर्मेट प्रिंटर। मैं इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर सही तरीके से विजिबल हो जाए। ये आपके पास पेस्ट का बटन है और वर्ड जो है वो इटसेल्फ आपको हेल्प आउट करता है आपके टूल्स के बारे में। आप जब भी किसी टूल के ऊपर अपना ये कर्सर, ये जो आपका ये एरो होता है इसको आप कर्सर बोलते हैं, आप जो भी टूल के ऊपर जाकर इस कर्सर को जस्ट रख देते हैं, छोड़ देते हैं, क्लिक नहीं करते, तो आपके पास नीचे एक इन्फो विंडो टैब ओपन होकर आता है जिसके अंदर उसका शॉर्टकट की लिखा हुआ होता है उस टूल का, और उसका एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है, उसका नेम लिखा हुआ होता है कि आप उससे क्या वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो टूल का नेम है वो पेस्ट है, जो उसकी शॉर्टकट की है वो कंट्रोल+V है, और इसके नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन है ऐड कंटेंट ऑन द क्लिपबोर्ड टू योर डॉक्यूमेंट। तो पेस्ट का जो आपके पास ऑप्शन होता है उससे आप कोई भी कंटेंट जो है जो आपके क्लिपबोर्ड में जा चुका होता है आप उसको डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हैं। साथ ही आपके पास यहाँ पर कट का बटन है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+X है, और यहाँ पर इसका मतलब है कि रिमूव द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड। कोई भी चीज़ आप सिलेक्ट करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगी और आप उसे क्लिप बोर्ड में ले जाएंगे और उस क्लिप बोर्ड की चीज़ को आप फिर कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कॉपी का बटन है यहाँ पर, कंट्रोल+C, और इसका क्या मतलब है कि आप कोई भी चीज़ जो है वो कॉपी कर सकते हैं जो सिलेक्शन आपने की होगी, और वो चीज़ जो है वो पेस्ट हो जाएगी कहीं भी जहाँ भी आप उसे पेस्ट करना चाहें। अब यहाँ पर बार बार सिलेक्शन का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो बेसिकली ये जो दोनों बटन्स हैं ये वर्किंग नहीं कर रहे, ये इस वक्त ऑफ है, टर्न ऑफ है, डिजेबल्ड है। इनको ओपन करने के लिए, इनको ऑन करने के लिए जो आपके पास यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है इसको भी कर्सर बोलते हैं। आप पेज के किसी भी हिस्से में जाकर, यहाँ पर मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर भी आपके पास जो है कर्सर ब्लिंक कर रहा है। जहाँ भी आप लेकर जाना चाह रहे हैं आप इसे लेकर जा सकते हैं। मैं इसका थोड़ी देर के लिए साइज बढ़ा लेता हूँ, आपको बताता हूँ साइज क्या होता है। सिंपल टेक्स्ट, मैंने यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट लिखा है। अब ये बटन्स जो हैं ये आपको यहाँ पर ऑफ शो हो रहे हैं, ठीक है। मैं जैसे ही यहाँ पर इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ
तो ये बटन ऑन हो गए हैं। जैसा कि इसके अंदर लिखा हुआ था कि सिलेक्शन को जो है वो रिमूव करेगा, तो जैसे ही मैंने एक एरिया को सिलेक्ट किया टेक्स्ट के, तो ये बटन ऑन हो गया है। मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ तो ये टेक्स्ट यहाँ से रिमूव हो गया है। और मैं इस पेज के डॉक्यूमेंट पे कहीं भी लेके जाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 टाइम्स एंटर प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये टेक्स्ट पेस्ट हो गया है। तो अगर मैं इस सिंपल को कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पर शो करवाने के लिए कॉपी का बटन ऑफ है। जैसे ही मैंने इसे सिलेक्ट किया तो यहाँ पर कॉपी का बटन ऑन हो गया, इस पर क्लिक किया तो ये कॉपी हो गया क्लिपबोर्ड के अंदर। और मैं अब कर्सर को कहीं भी लेकर जाकर मैं 3 टाइम्स फिर एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने इसकी एक शॉर्टकट की जो है वो यूज़ की है, आपको इन शॉर्टकट कीज को भी याद होना चाहिए। देखें कॉपी जनरेट हुई है, सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कॉपी का मतलब होता है कि आपकी जो एक टेक्स्ट जो सिलेक्शन एरिया उसकी कॉपी बन जाएगी, और जो कट होता है वो उस चीज़ को रिमूव करके किसी दूसरी जगह पे ले जाता है। तो ये आपके क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस थे। ये फॉर्मेट पेंटर है, इसके साथ आप जो है सेलेक्टिव कुछ चीज़ें जो होती हैं एक फॉर्मेट बना सकते हैं और उस फॉर्मेट को ही वो यूज़ करके वो चलता है। फिलहाल आपको कट कॉपी पेस्ट पर फोकस करना है कि उसके लिए क्या क्या कमांड्स यूज़ होती हैं। कट के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+X, कॉपी के लिए होती है Ctrl+C और पेस्ट के लिए होती है Ctrl+V। तो अब हम जो नेक्स्ट है वो शॉर्टकट कीज ही यूज़ करेंगे। उसके बाद आपके पास आता है फ़ॉन्ट ग्रुप। फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर आपके पास ये कुछ डिफरेंट स्टाइल्स हैं। मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, सिंपल टेक्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पर, और इस टेक्स्ट को हम टैब का बटन प्रेस करके इसके बैक साइड पे कर्सर लाकर इसको यहाँ ले जाते हैं ताकि हमें ये इफेक्ट शो हो। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आप इसको इफेक्ट डाल सकते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैं जब भी कोई चीज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं उस एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ। वर्ड के अंदर 2 तरह की कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन ये होती है कि आपने जो भी काम करना है उसको पहले सेलेक्ट करना है और फिर वो इफेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना है। या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप उस चीज़ को पहले ही सेलेक्ट कर लेते हैं कि आप ये काम करना चाह रहे हैं और फिर वो चीज़ करते हैं। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस आपने अपने माइंड में रखनी है। फर्स्ट वन इज कि आपने उस एरिया को जो आप कर चुके हैं सिलेक्ट करना है और फिर जाकर वो चीज़ अप्लाई करनी है जो आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो प्रोसेस है वो क्या होता है कि आप यहाँ पर पहले उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और फिर सिंपल टेक्स्ट लिखते हैं या जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। मैंने ये फॉन्ट एरियल नैरो जो है वो सिलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे अगर इसका साइज बढ़ाना है तो यहाँ से मैं इसका साइज बढ़ा सकता हूँ। मिनिमम साइज 8 है, मैक्सिमम साइज 72 है, बट ये एक रेंज है जो कि आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में शो हो रही है। आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि जो भी आपके पास यहाँ एरोस शो हो रहे होते हैं, आप जब भी इन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू शो होता है। अब यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर कम से कम 8 पॉइंट और ज़्यादा से ज़्यादा 72 पॉइंट 72 पॉइंट शो हो रही है। लेकिन आप इस बॉक्स में एडिट भी कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर 100 टाइप कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ तो हमारे पास 100 जो है पॉइंट साइज इंक्रीज हो जाएगा। मैं इसको भी बैक स्पेस कर देता हूँ जिसको हम अंडू कहते हैं Ctrl+Z के थ्रू। यहाँ पर आपको ये भी चीज़ें मिल जाती हैं क्विक एक्सेस टूल बार में, यहाँ पर अंडू और रीडू। तो अभी मैं दोबारा से इसको Ctrl+Y से वापस ले जाता हूँ 100 पॉइंट पर। और अगर मुझे इसको मतलब कोई ऐसा काम जो आपसे मिस्टेकनली हो गया, गलती से हो गया, आप उसे रिवर्स करना चाह रहे हैं तो आप अंडू के बटन पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर, और इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Z है। और अगर आप दोबारा वापस वो काम करना चाह रहे हैं जो कि आपको गलती से रीडू हो गया तो आप दोबारा अंडू हो गया तो वह दोबारा आप रीडू कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, मैं यहाँ से जो साइज़ है वो 36 ले लेता हूँ और यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप इस एरिया को सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपके पास जो है वो साइज़ इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए 2 बटन्स हैं, और ये साइज़ कितना इंक्रीज करता है ये आपकी इस लिस्ट के सीक्वेंस को फॉलो करता है।
फॉर एग्जांपल अगर आपने 8 का साइज सेलेक्ट किया हुआ है तो आप जैसे इंक्रीज करेंगे तो वो 8 से लेकर 12 तक ऐसे ही जाएगा, और उसके बाद फिर ये सीक्वेंस फॉलो करेगा, और यहाँ से फिर नेक्स्ट ये सीक्वेंस फॉलो करेगा। डिक्रीज करेंगे तो वापस की तरफ जाएगा, और इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं केसेस। पैराग्राफ के अंदर कुछ केसेस होते हैं। आप अगर देखें कि एक पैराग्राफ होता है, उसका एक रूल है कि आपने फर्स्ट लेटर जो है हर लाइन का वो कैपिटल लिखना है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर। और अगर फुल स्टॉप आ जाता है लाइन के लास्ट में तो आपने जो अगली लाइन होती है उसका भी जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लिखना होता है। उसको हम केस सेंटेंस केस बोलते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ जो मैंने टेक्स्ट का टी लिखा हुआ था वो कैपिटल था, लेकिन अब वो स्मॉल हो गया। ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। कंट्रोल प्लस टी प्रेस किया तो अंडू हो गया। जो सेंटेंस केस होता है उसका रूल ये है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड द अदर ऑल वर्ड्स आर स्मॉल। कि फर्स्ट वर्ड जो भी लेटर होगा उसका जो भी वर्ड होगा उसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होगा। वर्ड क्या होता है, जो हमारे पास सेंटेंस होते हैं वो वर्ड से मिलके बनते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। और जो वर्ड होता है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स से मिलके बनता है। ए बी सी डी अल्फाबेट्स आर कॉल्ड लेटर्स, और जो लेटर्स से मिलके बनता है वो वर्ड होता है। ये जो हमारे पास सिंपल लिखा हुआ है ये लेटर्स से मिलके बन रहा है, तो ये एक वर्ड है, और ये दोनों वर्ड मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ केसेस हैं। सेंटेंस केस का मतलब जो मैं आपको समझा चुका हूँ। लोअर केस का मतलब है कि जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे स्मॉल लेटर्स में आ जाएंगे, स्मॉल अल्फ़ाबेट में आ जाएंगे। और अगर आप अपर केस करेंगे तो सब लेटर्स जो हैं वो कैपिटल हो जाएंगे। उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब है कि जितने भी लेटर्स लिखे हुए हैं, जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। मैं यहाँ पर आपको इसकी एग्जांपल चेक करवा देता हूँ। वर्ड के अंदर एक शॉर्टकट की होती है कोई भी पैराग्राफ लेने के लिए। अगर आप क्विकली एक पैराग्राफ लाना चाह रहे हैं यहाँ पर और आपके पास टाइम नहीं है लिखने के लिए, तो यहाँ पर एक शॉर्टकट की होती है इज इक्वल टू रैन। यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाएं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, और यहाँ पर आप जितने पैराग्राफ लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 लेना चाह रहे हैं आप, यहाँ पर 1 लिखें और कर्सर को बाहर लाकर ब्रैकेट से एंटर प्रेस कर दें तो आपके पास यहाँ पर एक पैराग्राफ आ जाता है। मैं इसे कंट्रोल प्लस वी प्रेस करके अंडू कर रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ पर 2 पैराग्राफ चाहिए तो मैं 2 प्रेस करके ब्रैकेट से बाहर आकर एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो मेरे पास एक ये पैराग्राफ आ गया, दूसरा ये पैराग्राफ आ गया, एंड अप टू सो ऑन। फिर कंट्रोल जी प्रेस करके यहाँ पर मैं जितने पैराग्राफ लेना चाह रहा हूँ मुझे उतने पैराग्राफ्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं आपको एक इफेक्ट दिखा देता हूँ कि ये बेसिकली ये सेंटेंस केस में चल रहा है। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लोअर केस में यहाँ पर ये लोअर केस हो गया, अपर केस में ये सारा अपर केस में आ गया। कैपिटलाइज ईच वर्ड में इस जो लाइन है सेंटेंस है इसके जितने भी वर्ड्स हैं उनके सबके फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो गए हैं। वीडियो का वी बड़ा है, प्रोवाइड्स का पी बड़ा है, यहाँ ए 1 लेटर था और 1 वर्ड था तो उसका ए जो है वो कैपिटल हो गया है, पावरफुल का पी बड़ा हो गया। तो इस तरह से ये सीक्वेंस फॉलो किया जा रहा है। और यहाँ पर टॉगल केस है तो आपको सामने नजर आ रहा है टॉगल केस में फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल होगा और बाकी लेटर्स कैपिटल होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ केसेस होते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि अगर आपने अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है या उसे हाईलाइट करना है, मतलब दिखाना है कि ये एक स्पेशल चीज़ है या हेडिंग है, तो वो ज़रा बोल्ड होती है, थोड़ी उसकी मोटाई होती है, तो उसको आप यूज़ करने के लिए बोल्ड का ऑप्शन यूज़ करते हैं। आप जब बोल्ड का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो अगर आपका टेक्स्ट बोल्ड है तो ये बटन जो है ये ऑन नज़र आएगा, और अगर आपका टेक्स्ट बोल्ड नहीं है तो वो आपको ऑफ नज़र आएगा। ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। यहाँ देखें आप बोल्ड और अनबोल्ड। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास इटैलिक का एक बटन है, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आई है, शॉर्टकट की बोल्ड की कंट्रोल प्लस बी है। और यहाँ पर आप अगर इसे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट का जो एंगल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास अंडरलाइन है। अंडरलाइन में आपको एक एरो नज़र आ रहा है जो कि मैंने आपको बताया कि एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा इसके अंदर, और ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर मजीद कुछ ऑप्शन होंगे जिसमें डबल अंडरलाइन है, थोड़ी थिक अंडरलाइन है,
डॉटेड अंडरलाइन है, डैश अंडरलाइन है, डॉट डैश अंडरलाइन है, डबल डॉट डैश अंडरलाइन है, जिग जैग है। तो आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ जो है अंडरलाइंस के ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास स्ट्राइक का बटन है, हम टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के कुछ ऑप्शंस हैं। इन सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को समझने के लिए हमें थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स की तरफ जाना होगा। मैथमेटिक्स में आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये किसी भी एंगल से 2 और ये 2 ये पावर्स नहीं लग रही, ये मतलब इसकी पावर नहीं बन रही ब्रैकेट के ऊपर। ये सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल साथ चल रहा है। तो इसको पावर बनाने के लिए आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट में आकर इसको क्लिक कर देना है। तो ये आपकी पावर बन जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स का कोई पेपर बना रहे हैं या मैथमेटिक्स के कोई फॉर्मूलाज लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट के अंदर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें सुपर स्क्रिप्ट है और सबस्क्रिप्ट है। सुपर स्क्रिप्ट जो होती है वो आपकी पावर बनाती है। और अगर आप यहाँ पर a1 प्लस b1 b2 प्लस c3 करना चाह रहे हैं, मतलब एक बेस बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप इनको सिलेक्ट करें और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दें तो आपके पास यहाँ पर ये बेस बन जाती है। ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर आपको मैं दोबारा से सिंपल टेक्स्ट लिख के दिखा देता हूँ। और नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट टूल के ऊपर। यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट हैं और यहाँ पर हमारे पास बाय डिफॉल्ट कुछ डिफरेंट स्टाइल्स मौजूद हैं जिसे हम टेम्पलेट बोलते हैं। इनके अंदर एक्स्ट्रा स्टाइलिंग है। उन स्टाइलिंग के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको ज़रा इसको आगे ले जाता हूँ ताकि हम जो भी एक्शन परफॉर्म करें वो हमें शो होता हुआ दिखाई दे। ठीक है, हमें नज़र आए। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इधर से क्लिक करते हैं। हम जो भी यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो उसी स्टाइल में आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से खुद से कुछ चीज़ें लगाना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक आउटलाइन देना चाह रहे हैं, आउटलाइन का मतलब होता है बॉर्डर, उस टेक्स्ट को बॉर्डर देना चाह रहे हैं और यहाँ पर हम उसको शेडो देना चाह रहे हैं। शेडो के लिए आपको मुझे टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा। मैं विंडो को जूम आउट कर रहा हूँ और टेक्स्ट को मैं आगे मूव करवा रहा हूँ ताकि मैं आपको उसके इफेक्ट्स शो करवा सकूँ। यहाँ पर आपको इफेक्ट्स जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। ये जो शेडो है ये आपको यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपके पास रिफ्लेक्शन के कुछ ऑप्शंस हैं। आप एज यू नीड, जो भी आपको चाहिए आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इट्स ऑन योर चॉइस कि जो आप स्टाइलिंग देना चाह रहे हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है। यहाँ पर अब मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर आया हूँ तो वो आपको बता रहा है कि इसका ग्रेडियंट फिल गोल्ड है, एक्सेंट कलर जो है वो 4 है, आउटलाइन गोल्ड है, एक्सेंट कलर 4 है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको शो कर रही होती हैं कि इनकी सेटिंग्स में पहले से डिसाइडेड है। ठीक है। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन होता है हाईलाइट कलर का। अब ये कुछ भी आप अगर टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट हाईलाइट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल जब आप पढ़ रहे होते हैं एक बुक से और आप उस बुक पे कोई डेफिनेशन को हाईलाइट करते हैं बताने के लिए कि ये जो चीज़ है ये स्पेशल है, ये इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको वर्ड में भी ऑप्शन मिलता है। वर्ड के अंदर आप जो भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाह रहे हैं आप उसको सिंपल सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं। जो भी आप हाईलाइट कलर देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल नो कलर कर देता हूँ। उसके बाद आपके पास है फॉन्ट कलर, टेक्स्ट कलर। यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट कलर है, आप उस एरिया को सिलेक्ट करें। मैंने फिर बताया है कि जब भी कुछ करना है वर्ड के अंदर तो या तो पहले उस एरिया को सिलेक्ट करना है जो आप करना चाह रहे हैं या फिर आपने पहले वो कलर चूज करना है और फिर वो काम करना है। फॉर एग्जांपल मैं कलर इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ रेड, तो मैं पहले इसको रिमूव कर देता हूँ और रिमूव करने के बाद मैं यहाँ से ये रेड कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं जो भी लिखूंगा वो रेड कलर में आएगा। ठीक है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आपने कि या तो आप पहले वो चीज़ सेटिंग्स बना लें या फिर आप
उसको सिलेक्ट करके वो चीज़ कर लें। उसके बाद आपके पास आ जाती है आपकी पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर आपके पास लिस्ट है। यहाँ पर आपके पास एक अनऑर्डर लिस्ट है जिसको आप बुलेट्स कहते हैं। यहाँ पर आप जो भी कोई लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आप कोई 3-4 चीज़ें इकट्ठी लिखना चाह रहे हैं और वो एक लिस्ट की फॉर्म में है, तो आप यहाँ पर उनको एक ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑर्डर जो है वो कोई सीक्वेंस वाइज नहीं होगा, ये जैसे एक शेप होती है, जैसे एक डॉट है, ठीक है। और यहाँ पर आप जैसे ही एंटर प्रेस करते जाएंगे आपकी नई लिस्ट बनती जाएगी। आप यहाँ पर कुछ भी लिखते जाएं, 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर आप इस स्टाइल को चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर इस एरो पे क्लिक करके आपके पास मजीद कुछ ऑप्शंस होते हैं। आप यहाँ से इन डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर कुछ भी जो है वो किसी भी टाइप की लिस्ट बना सकते हैं। सेम इसी प्रोसीजर से आपके पास एक नंबर लिस्ट भी होती है जिसके अंदर एक सीक्वेंस लिस्ट है जिसमें नंबरिंग है। नंबरिंग के भी स्टाइल्स हैं आपके पास, 1 डॉट या 1 ब्रैकेट में है, रोमन आपके पास है स्मॉल कैपिटल में, ABC है आपके पास स्मॉल एंड कैपिटल में, और उसके भी कुछ स्टाइल्स हैं। तो आप इस तरह से सीक्वेंस दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है मल्टी ऑर्डर। मल्टी ऑर्डर के अंदर ये होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक चीज़ ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कलर्स ले लेता हूँ। अब कलर के अंदर मुझे यहाँ पर रेड शो करवाना है, यहाँ पर ग्रीन शो करवाना है, और उसके बाद मुझे यहाँ पर मज़ीद कुछ और कैटेगरी को लेकर आना है। फॉर एग्जांपल मैं फ्रूट्स के नेम लिख देता हूँ, फ्रूट्स नेम। तो अब मुझे इस लिस्ट के अंदर मज़ीद ये लिस्ट चाहिए थी और इसके बाद इसके अंदर मज़ीद लिस्ट चाहिए, तो इसे मल्टी लिस्ट कहते हैं। तो उसको बनाने के लिए आप इसको सिलेक्ट करते हैं। पहले आपके पास कोई भी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप कौन सा स्टाइल लेना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर ये वाला स्टाइल ले लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं पहले कलर लेता हूँ, कलर नंबर 1 है। और मुझे अगर इसके अंदर फर्दर इसकी सब हेडिंग बनानी है, यानी कि हेडिंग और सब हेडिंग या लिस्ट और सब लिस्ट, तो मुझे टैब का बटन प्रेस करना है। टैब का बटन प्रेस करूंगा तो मैं तो 1 की आगे सब लिस्ट बनती जाएगी। मैं यहाँ पे रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ग्रीन कलर दे देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर येलो कलर दे देता हूँ। और अब मुझे वापस उसी 1 वाले सीक्वेंस पे 2 पे जाना है, तो मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर दूंगा तो मैं वापस उसी लिस्ट के 1 वाले सीक्वेंस के बाहर आ जाऊंगा। मतलब मैं मेन लिस्ट में आ गया हूँ। एक तो सब लिस्ट चल रही थी और अब मैं उसकी मेन लिस्ट में आ गया हूँ। तो यहाँ पर आप फ्रूट्स नेम लिखें और यहाँ पर आप फर्दर नेक्स्ट अब सब लिस्ट बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप टैब का बटन प्रेस करें, एप्पल, फिर एंटर प्रेस करें, यहाँ पर ऑरेंज एंड अप टू सो ऑन। आप इस तरह से एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट ऑल कर रहा हूँ। सिलेक्ट ऑल की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+A है और मैंने उसे रिमूव कर दिया। उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो है वो इंडेंटेशन है। मैं यहाँ पर इसको अप्लाई करने के लिए =rand एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास एक पैराग्राफ आ गया। अब जो इंग्लिश है वो लेफ्ट टू राइट अलाइन होती है। तो यहाँ पर आपके सामने ये नज़र आ रहा है कि ये बटन जो है ये ऑन है। इट मीन्स हमारी जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट टू राइट चल रही है। लेकिन यहाँ पर ये जो स्पेसिस हैं ये आपको नज़र आ रही हैं। अगर आप इसे सेंटर करेंगे तो तमाम टेक्स्ट जो है वो सेंटर हो जाएगा, यानी कि इधर से और इधर से जो है वो इक्वल स्पेस बन जाएगी। उसके बाद अगर आप राइट अलाइन करेंगे तो आपका टेक्स्ट इधर से अलाइन हो जाएगा, यहाँ से कुछ स्पेस बच जाएगी। उसके बाद आपके पास एक जस्टिफाई का ऑप्शन होता है जिसमें आपकी तमाम लाइंस की जो हाइट या विड्थ कह लें वो इक्वल होती है, यानी कि यहाँ से जो बॉर्डर के साथ लग रही है ये जो पेज का कॉर्नर है ये बिल्कुल इक्वल है और यहाँ पर भी इक्वल विड्थ है। उसके बाद ये जो आपके पास इंडेंटेशन है, इंडेंटेशन बेसिकली आपके इस पैराग्राफ की तरफ से आपको स्पेस प्रोवाइड करना होता है कि आप उसे कितना आगे मूव करवाना चाह रहे हैं। ये राइट इंडेंटेशन है और ये लेफ्ट इंडेंटेशन है, ठीक है। आप इसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाता है सॉर्टिंग का ऑप्शन। सॉर्टिंग का ऑप्शन समझाने के लिए मुझे आपको यहाँ पर कोई 5 पैराग्राफ ले लेता हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पे, रैंड 5, और यहाँ पैराग्राफ ले लिए और मैं इनका साइज थोड़ा सा जो है वो स्मॉल कर लेता हूँ ताकि आपको उसका इफेक्ट नज़र आए। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 5 पैराग्राफ हैं जिसमें वीडियो, टू, थीम, एस, रीडिंग। अब अगर आप इस पैराग्राफ्स का सीक्वेंस लेकर आना चाह रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट करें।
सॉर्ट के बटन पे आए, यहाँ पर आप पैराग्राफ को सिलेक्ट रखें, टेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, रो के प्रेस करेंगे तो अब आपका ये सारे पैराग्राफ जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ गए। देखिए रीड, रीड का आर, फिर उसके बाद सेव का एस, थीम का टी, फिर टी और देन बी। तो ये आपके पास सॉर्टिंग का एक ऑप्शन होता है। तो सॉर्टिंग को यूज़ करने के लिए अगर आपको ज़रूरत है तो आप ये टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा से एक शॉर्टकट कमांड ले रहा हूँ एक पैराग्राफ लेने के लिए, और मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास एक लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन होता है जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट लाइंस होती हैं। ठीक है, और ये लाइंस के अंदर जो स्पेस होती है ये उसको बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए होता है। बाय डिफॉल्ट 1 होती है, आप 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 एंड फर्दर ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। इस ऑप्शन को समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, बल्कि यहाँ पर हम 3 पैराग्राफ लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि इसका मतलब क्या है। 3। अब यहाँ देखें कि मैं जब इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर लिखा आ रहा है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। जैसे ही मैं इससे कर्सर हटाता हूँ तो ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है ये थोड़ा सा ऊपर मूव करता है। ठीक है, ये देखिए नीचे मूव कर गया और फिर ऊपर। इट मीन्स कि अगर मैं इस स्पेस को रिमूव कर देता हूँ तो इस पैराग्राफ के बाद जो एक स्पेस आ रही है आपको सिलेक्शन में भी नजर आ रहा है कि यहाँ से जो एरिया है ये थोड़ा है, इसकी हाइट थोड़ी है, और यहाँ से इस कॉर्नर से इसके नीचे की हाइट ज़्यादा। इट मीन्स के नीचे एक स्पेस है। और अगर मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ तो इस पैराग्राफ के अंदर भी आपको यहाँ पर स्पेस नज़र आ रही है। और अगर मैं ऐड स्पेस बोथ साइड कर देता हूँ आपको दोनों साइड इक्वल नज़र आएंगी। और अगर आप इन सारी स्पेसेस को ख़त्म करना चाह रहे हैं आफ्टर पैराग्राफ तो यहाँ पर आप इसको दोनों साइड्स को एक दफ़ा मैं ऐड कर देता हूँ। ये भी सारी साइड्स के ऊपर पैराग्राफ स्पेस ऐड हो गई है। और अगर आप इसे रिमूव करना चाहें तो आप इसे यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अब आपको इसके दरमियान कोई स्पेस नहीं नज़र आ रही। ये स्पेस आती क्यों है? बेसिकली इस वजह से आती है, मैं दोनों एक दफ़ा ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइटम 1, आइटम 2 एंड आइटम 3। तो असल में जो आपकी एंटर प्रेस करने से आपके पास मतलब वर्ड के अंदर ये रूल है कि आप कोई भी चीज़ अगर लिखते हैं और आप एंटर प्रेस करते हैं तो वो उसे फर्स्ट वाले को पैराग्राफ ही कंसीडर करता है और नेक्स्ट जो चीज़ होती है उसको भी पैराग्राफ कंसीडर किया जा रहा होता है। तो मेक श्योर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप एंटर प्रेस करेंगे तो एक नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। ये लिखा हुआ यहाँ पर वर्ड है आइटम 1, लेकिन जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो वर्ड के लिए ये एक पैराग्राफ है। और अगर आप यहाँ से ये रिमूव कर देते हैं तो इसके पहले की जो स्पेस है वो रिमूव हो जाएगी। और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो इट मीन्स इसके बाद की भी जो स्पेस है वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आपके पास ये कलर्स होते हैं जो कि आप उस पूरे एरिया को यानी कि पैराग्राफ को कलर दे सकते हैं। मैंने आपको भी बोला ये एक वर्ड है लेकिन ये एक पैराग्राफ कंसीडर किया जा रहा होता है। और यहाँ से जो शेड्स होते हैं ये आपको पैराग्राफ के ऊपर कलर दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दोबारा से रैंड का एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिफरेंट कलर देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कलर दे सकता हूँ। ठीक है, और ये पूरे पैराग्राफ पे इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ बॉर्डर्स के ऑप्शन होते हैं। मैं यहाँ से इन दोनों के हाईलाइट जो कलर हैं वो नो कलर कर देता हूँ तो यहाँ से कलर ख़त्म हो जाएगा। मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको बॉर्डर अगर देना चाह रहा हूँ मैं ऑल साइड बॉर्डर दे सकता हूँ, नो बॉर्डर, ओनली राइट, ओनली लेफ्ट, टॉप, बॉटम। और यहाँ पर आपके पास कुछ और भी बॉर्डर हैं तो आप इन सब बॉर्डर्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास स्टाइल्स का ऑप्शन है। स्टाइल के ऑप्शन के अंदर आपके पास जितने भी स्टाइल्स होते हैं ये बेसिकली बने हुए होते हैं, यानी कि इनकी कुछ सेटिंग्स होती हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर मॉडिफाई पे क्लिक करके दिखाऊँ राइट क्लिक करके तो ये कुछ सेटिंग्स होती हैं जिसमें नेम दिया हुआ होता है इसको, आप किसके ऊपर स्टाइल लगाना चाह रहे हैं, स्टाइल क्या बेस करेगा। यहाँ पर आप नॉर्मल रखना चाह रहे हैं, हेडिंग बनाना चाह रहे हैं। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसका स्टाइल क्या होगा, साइज क्या होगा, बोल्ड होगा या नहीं, इटैलिक होगा या नहीं, अंडरलाइन होगा या नहीं। ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि मतलब ये हम क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली आप स्टाइल्स का इस्तेमाल तब करते हैं अगर आप कोई क्रिएट स्टाइल करते हैं और यहाँ पर नेम दे देते हैं और यहाँ पर आप इसकी सेटिंग्स बनाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है या इसका काम ये होता है कि आप एक ऐसा स्टाइल जो बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, एक फ़ॉन्ट ग्रुप है और एक साइज़ है और आप बार बार उसको यूज़ कर रहे हैं,
तो उसको बार बार सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर उसका एक स्टाइल क्रिएट करते हैं और उसको बार बार यूज़ कर लेते हैं। मतलब एक चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रही है, और रिपीट करने के लिए आपको बार बार यहाँ से उसको फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना पड़ रहा है, इधर फ़ॉन्ट ग्रुप चेंज करना पड़ रहा है, साइज़ को अपडेट करना पड़ रहा है, उसे बोल्ड करना पड़ रहा है। तो आपको ये सारे प्रोसेस दोबारा दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही स्टाइल बनाएं, और जब भी आपको वो सारी चीज़ें चाहिए तो आप उस स्टाइल पे क्लिक कर दें, वो आपका काम कर देता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर फाइंड का ऑप्शन है। फाइंड के ऑप्शन में आप अगर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ ढूंढना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऑनलाइन वीडियो लिख देता हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि मेरे डॉक्यूमेंट में ऑनलाइन वन रिजल्ट है, और ये पैराग्राफ मेरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, और इसके अंदर ये ऑनलाइन वीडियो लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर फाइंड के अंदर मजीद ऑप्शन भी हैं, एडवांस फाइंड जिसमें फाइंड का एक ऑप्शन है, रिप्लेस का ऑप्शन है। अगर मैं ऑनलाइन वीडियो को चेंज करना चाह रहा हूँ ऑफलाइन के साथ, ऑफलाइन वीडियो, तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ ऑल, तो ये सारे जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट के अंदर ऑनलाइन वीडियो लिखा होगा वहाँ पर ऑफलाइन वीडियो आ जाएगा। लेकिन अगर मैं जस्ट रिप्लेस लिखूंगा तो ये सिर्फ उसी फर्स्ट वाले को चेंज करेगा जिसके ऊपर ये इंडिकेट कर रहा होगा। ठीक है, और ये रिप्लेस वाला काम भी मैं आपको भी बता चुका हूँ, और गो टू वाला काम भी यही है कि अगर आप इसके अंदर कुछ चीज़ ढूंढना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑनलाइन ढूंढना चाह रहा हूँ इसके अंदर, और गो टू पे क्लिक करते हैं हम, तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी मैं इसको सिलेक्ट कर चुका है, और आप इसको यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सिलेक्ट है, सिलेक्ट के लिए आपके पास यहाँ पर सिलेक्ट ऑल का टेक्स्ट का काम होता है, इसको आप रिमूव कर दें। और यहाँ पर आपका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और इसका सिलेक्शन का जो टूल है कि इसके अंदर मजीद ये सिलेक्शन पैनल क्या होता है ये भी आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।